देखिए, क्योंकि उससे हम लोग की गोपनीयता भंग हो जाती है, परंतु हाँ मतलब ये एक सीसीटीवी मोबाइल सर्वेलांस, क्योंकि मोबाइल सर्वेलांस से इस बार कोई मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत कम मदद मिल पाई, क्योंकि इन लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। तो और बहुत जिसको कहते हैं अथक प्रयास, हर जगह के सीसीटीवी फुटेज लेकर इसका मतलब जिसको कहते हैं उसका एनालिसिस किया गया, घंटे लगे उसमें, और धीरे धीरे फिर मामले एक आध आदमी मतलब फिर टोल गेट के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, डंप लिया गया, सब कुछ लिया गया। तो मैं पूरा ऑपरेशनल डिटेल्स में और नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ हम लोग के भी आगे भी काम करना है इसमें, तो हम लोग के कुछ लीड्स उसमें हो सकता है गोपनीयता उसमें भंग हो जाए। जो एटीएम में कितना पैसा है इसकी जानकारी थी नहीं इस बार? देखिए, एटीएम ये तो ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ प्रकाश में नहीं है कि इनको एग्जैक्ट अमाउंट पता था, लेकिन हाँ ये पता था कि कैश वैन उसी दिन एटीएम को रिफ़िल करके गई है। तो नेचुरली रात के समय अगर कैश वैन रिफ़िल करके जाती है तो रात के समय इतनी निकासी तो होती नहीं है, तो उनको अंदेशा था कि इसमें ठीक ठाक नकदी होगी। नहीं देखी तो उन्होंने लगातार किया है। तो लोकल में और भी कोई लोग शामिल थे क्या ऐसी? अभी ऐसे कोई बात सामने नहीं आई। देखिए, जो सुधीर मिश्रा है, ये इनकी पत्नी थोड़ी बहुत राजनीतिक जिसको कहते हैं मतलब पृष्ठभूमि की हैं, और उनके हर काम में सहायता करती हैं। और हम लोग को संदेह है कि अभी तक हम लोग के पास जो लोग अभी फरार हैं उनको हो सकता है उनके द्वारा ही शरण दिया गया हो, एवं वो भी इस प्लानिंग में शामिल रहे हो। ये सारी चीज़ जो है जब शेष अभियुक्त मतलब पकड़ में आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। जो फरार है क्या उनके लिए टीम गठित की जाएगी? टीम कितनी टीम बनाई? टीम 5 टीम ऑलरेडी गठित की जा चुकी थी इसके कारण से, और वही टीम इस कार्य को आगे बढ़ाएगी, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो लोग गिरफ्तार हो। उसके भाई का सर क्या नाम है? एटीएम भाई बुलबुल मिश्रा ही तो है। नीरज मिश्रा वही मेन है। नीरज मिश्रा कौन है? नीरज भैया सबसे ये रहा बीच में खड़ा है। नीरज मिश्रा कौन है? ये बीच वाला। ओके मैं वो क्या भैया चारों को जरा चारों को एक साथ कर लो भैया, चारों को एक साथ करो, तुम लोग साइड में हो जाना, चारों को एक साथ कर लो भैया। भैया मोबाइल दिया दूर कर लो थोड़ा। हाँ हाँ बस हो गया। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया 5 अभियुक्त शेष बचे हैं जो नामजद हैं, और 4 अज्ञात लोग हैं। करीब 9 लोग अभी हम लोग जो प्रकाश में आए हैं, तो 9 लोग शेष है, और 9 लोगों के पास से जो शेष बरामदगी होने की संभावना है। अभी करीब 30 लाख रुपए बरामद नहीं हो पाया है, और क्योंकि इनका कहना था कि पैसा उसी समय बांट दिया गया था, अलग अलग लोगों में बांट दिया गया था, और जिनके पास जो हिस्सा था वही मिला है। कुछ लोग इनकार करते हैं कि हमारे पास कम मिला कि ज़्यादा मिला। ये तो देखिए, जब सब अपराधी एक साथ होते हैं तभी ज्ञात होता है किसको कितना मिला। तो हम लोग आशावादी है कि अगले बार जब मतलब आप लोगों के साथ मिलेंगे तो बाकी लोग भी हम लोग गिरफ्त में होंगे, शेष कुछ और बरामदगी भी हम लोग करने में सफल होंगे। लखनऊ में काम करने वाले लोग भी शामिल थे क्या? सर लखनऊ में शेल्टर किसने दिया और कब से लखनऊ में थे? किसका ब्लू इनने जो पूछा है, देखिए अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है इनके संलिप्तता की। जहाँ तक आपने बताया तो लखनऊ के एक फ्लैट नंबर का मैंने उल्लेख किया था, इसका फ्लैट नंबर 908 शायद ना, ये सरयू अपार्टमेंट्स में है। इसमें 2 लोग रहते थे, ये विजय नहीं सर्वेश और देवेश। ये लोग यहाँ के लखनऊ के जो इनका हिस्सा था प्लानिंग का, वो इन लोगों ने किया, और इन्हीं के फ्लैट में जाके ये लोग शरण पाए रात में, और फिर तत्काल यहाँ से निकल गए। कितने दिन के स्टे थे इनका? देखिए, अभी एक एक चीज़ तो नहीं खुलासा कर पाएंगे, लेकिन हाँ मतलब देखिए ऐसा है कि ये लोग रेकी तो कर ही रहे थे उस एटीएम की। उस एटीएम में एक खास बात आपने देखा होगा, भले वो किसी के घर के साथ संलग्नक है, परंतु एटीएम के जो पीछे का मतलब दीवार है, और जहाँ पे आवासीय मतलब व्यवस्था आवास है पीछे, उसमें काफ़ी बड़ा आंगन आ जाता है। तो कोई
साउंड्स वगैरह जो है अंदर तक नहीं जा पाता है। और ये लोग अच्छे तरीका ये भी अपनाए थे कि एटीएम में घुसते ही इन लोगों ने जो है कैमरे पे जो काला पेंट स्प्रे कर दिया, तो इनके शक्ल भी सामने नहीं आए। तो इसलिए हम लोग के पास बिल्कुल ही ब्लाइंड लीड्स थे। तो मास्टरमाइंड कौन सा है, कौन है? देखिए, हम लोग को जहाँ तक लगता है कि इस घटना, जो पर्टिकुलर घटना है, इसमें तो नीरज मिश्रा ने ही ज़्यादातर लीडरशिप करी थी और भीम सिंह जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए, ये दोनों का मेन रोल सामने आया है। परंतु जो जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, जिसको कहते हैं रियल मास्टरमाइंड जो है, वो हम लोग के हिसाब से बुलबुल मिश्रा ही होगा, क्योंकि उसको एटीएम काट कर पैसा निकालने में माहिरत हासिल है। और करीब उसने 11 से 12 घटनाएं प्रकाश में आए हैं जो बुलबुल मिश्रा के द्वारा कारित किए गए। मैंने जैसे पूर्व में बताया था घटना, सॉरी मैं थोड़ा नंबर गलत बता गया पिछले बार। जो नंबर मैंने बताया था पल्सर मोटरसाइकिल की थी, जिससे घटना के समय लगातार संपर्क बनाए रखा अभियुक्तों ने अपने एक दूसरे के बीच में। और जो प्रयुक्त बेलेनो कार थी वो बिहार के रजिस्ट्रेशन नंबर पर है BR 30Q0951। बरामद एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल UP 32 KK 0734। बरामद धनराशि 9,13,500 रुपये। 3 अदद गैस पाइप, जिसको काटने में लोग मतलब सिलेंडर में गैस भरने के काम आता है। 1 अदद सिलेंडर रेगुलेटर मै मीटर। 6 अदद आरी ब्लेड। 1 अदद बड़ा पेचकस। 2 अदद प्लास। 1 अदद हथौड़ी। 1 अदद मीटर। 1 अदद कूट रचित नंबर प्लेट, क्योंकि ये लोग जब एंट्री किए लखनऊ में तो 1 नंबर प्लेट से एंट्री किए और जाते समय 1 नंबर प्लेट से एंट्री किए। और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेंद्र गिरी एवं उनके साथी निरीक्षक शिवानंद मिश्रा, जो कि क्राइम ब्रांच की टीम के हैं, उनकी टीम द्वारा भी गिरफ्तारी में भाग लिया गया। और सर्विलांस टीम, जिसने बहुत मेहनत करते हुए एक कड़ी को जोड़ा, उप निरीक्षक श्री सुमित बालियान एवं उनके टीम के सदस्यगण। ये जो घटना है ये काफ़ी प्लानिंग के बाद किया गया और पर्याप्त सतर्कता रखी गई। फर्जी आईडीज़ पे सिम्स निकाले गए, परंतु मोबाइल वहाँ पे नहीं ख़रीदा गया, मोबाइल लखनऊ में आके ख़रीदा गया। और बहुत सारे मतलब इन लोगों ने एहतियात बरते। घटना के समय इनने कंप्लीट मोबाइल साइलेंस भी रखा और आते और जाते समय जबकि टोल से ये लोग निकले तो अलग अलग नंबर प्लेट से को प्रयोग करते हुए निकले और तत्काल ही मतलब जिसको कहते हैं घटनास्थल से फरार हो गए और अपने राज्य में पहुंच गए वापस। और फिर जो है मतलब जो ट्रेल था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैं बधाई देता हूँ विनीत और उसके सभी टीम मेंबर्स को, जिनने बड़े अथक प्रयास से एक कड़ी को जोड़ते हुए इनको गिरफ्त में लाए अपने। और जितनी बरामदगी सफल हो पाए वो बरामदगी सफल हुई। एक बात बताना मैं भूल गया था, इसमें 4 अज्ञात मेवाती भी शामिल थे, जिनका नाम पता भी तस्दीक नहीं हो पाया है, क्योंकि इन लोगों ने वो बता के नहीं दिया कि कौन कौन लोग थे। उनकी भी तलाश जारी है और हम लोग को आशा है कि शेष अभियुक्तगण जब हम लोग के गिरफ्त में आ जाएंगे तो उनसे इनकी भी पता और नाम पता ज्ञात हो जाए। सर टोटल गैंग में कितने कराना है कि DCP साउथ श्री विनीत जायसवाल, ADCP साउथ श्री शशांक एवं ACP गुसाईगंज सुश्री स्वाति चौधरी, इन लोगों के निर्देशन में और सुशांत गॉल सिटी के प्रभारी निरीक्षक एवं क्राइम ब्रांच के प्रभारी निरीक्षक द्वारा जो ATM काट कर पैसा निकालने की जो वारदात घटित किया गया था उसका सफल अनावरण कर दिया गया है। और इनके द्वारा 4 अभियुक्तगण नीरज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुरेश मिश्रा, राज तिवारी पुत्र मनोज तिवारी, पंकज कुमार पांडे उर्फ लीटर पुत्र सुभाष पांडे, वह कुमार भास्कर ओझा पुत्र कृष्णानंद ओझा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो कैश बरामद हुआ है उसका टोटल अमाउंट 9,13,500 रुपये है और फ्लैट नंबर 908 सरयू एनक्लेव में से जो घटना में प्रयुक्त वाहन थी नीली बेलेनो, वो UP 32 KK 0734 ये बरामद हुआ है। शेष अन्य अभियुक्तगण अभी भी कुछ लोग कानून के गिरफ्त में आने में शेष है। उनका अभी विवरण इस प्रकार है। विजय पांडे और सर्वेश पांडे,
भीम सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह, देवेश पांडे पुत्र जगदीश पांडे और सुधीर मिश्रा और बुलबुल मिश्रा, जो कि एटीएम काटने के काम में जो है माहिरत उनको हासिल है, उनको एटीएम बाबा भी कहा जाता है। और रेखा मिश्रा पत्नी सुधीर मिश्रा, इन लोगों के लिए इनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। और सभी लोगों के आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही। नीरज मिश्रा का अब तक जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हो पाया है उसमें करीब 5 मुकदमे हैं, मतलब अलग अलग धाराओं में। मुकदमा अपराध संख्या 44/11 थाना रिविलगंज बिहार, 72/11 ये भी थाना रिविलगंज बिहार, 95/14 ये भी रिविलगंज, 320 थाना रिविलगंज और अभी वाला जो मुकदमा 185/23 थाना सुशांत गर्ल सिटी।